ओम श्री साई राम। धर्म वाहिनी अध्याय 4 स्त्री धर्म। लोग विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों की बातें करते हैं, लेकिन ये सब मौलिक सत्य धर्म नहीं है। ये तो केवल जीवन की जटिलताओं को नियमित करने के लिए उपाय और विधियां हैं। ये मूलभूत नहीं है। ये सभी नैतिक संहिताएं और स्वीकृत व्यवहार दो प्रकार के जीवों और दो प्रकार के स्वभावों अर्थात पुरुष और स्त्री के लिए साधन जुटाने की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। वे प्रकृति परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म, जड़ चेतन, सर्वव्याप्त द्वैत की ओर संकेत करते हैं। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति ही जड़ चेतन के पारस्परिक संबंध से हुई है। ऐसा नहीं है क्या? उसी प्रकार इस विभाजन के कारण ही विभिन्न प्रकार की सभी लोक रीतियों का उद्भव हुआ। धर्म का विस्तार और शाखा विस्तार, विभाजन, उपविभाजन इस पुरुष और स्त्री के कारण ही हुआ है। अतएव जगत की व्यवहारिक प्रगति के लिए इन दोनों का नैतिक आचरण और व्यवहार ही मुख्य धर्म है। कोई भी महान गुरु जो कुछ भी शिक्षा देता है वह इन दो भिन्न भिन्न प्रकृतियों, स्वभावों से परे नहीं हो सकती है। अर्थात शिक्षा केवल इन्हीं दो के बारे में हो सकती है। ऊपर जिस सत्य धर्म का उल्लेख किया गया है, पुरुषों का पुरुष धर्म और स्त्रियों का स्त्री धर्म, उसी के महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। अन्य आचार संहिताएं और अनुशासन नियमावलियां तो धर्म के उपसाधन हैं, सहायक साधन हैं। और जिस प्रकार गोदावरी नदी की सहायक नदियां आगे चलकर गोदावरी में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार ये धर्म के उपसाधन या सहायक साधन भी मुख्य धर्म में विलीन हो जाते हैं। इनका संबंध ऐसी विभिन्न परिस्थितियों, स्थितियों और महत्वों से होता है जो अस्थायी हैं। तुम्हें मुख्य नदी पर ध्यान देना है, न कि उसकी सहायक नदियों पर। उसी प्रकार वृहत पुरुष और स्त्री धर्म को ले लीजिए। ये धर्म जीवन यापन के मुख्य मार्गदर्शन हैं और ये छोटे छोटे सहायक धर्मों को जीवन की योजना में कोई निर्णायक स्थान नहीं है। स्त्री धर्म, स्त्री सिद्धांत को माया कहा जाता है। भगवान ने जिसको अपने वश में करके उसका पूरा लाभ उठाया है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार माया रूपी अद्भुत शक्ति से अपने को विभूषित किया है। स्त्री रूप में यही माया है। यही कारण है कि नारी को पराशक्ति स्वरूपा बताया जाता है। वह पुरुष की वफादार सहगामिनी है। उसका सौभाग्य है, क्योंकि वह भगवान की इच्छा का स्थूल रूप है। वह रहस्य है, विस्मय है। वह सरंक्षी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। उसके घर की रानी है, हर समय उसकी मंगल कामना करती है और उसके घर का प्रकाश है। वे नारियां जो शांति स्वरूपा की पात्र हैं, किसी भी प्रकार कम नहीं हैं। उनके स्वभाव में सहन शक्ति, धैर्य और प्रेम किस प्रकार कूट कूट कर भरा हुआ है, उनके आत्म संयम की समता बिरले मनुष्य ही कर पाते हैं। वे आदर्श महिलाएं हैं, नेता हैं। उनके ही आदर्श का अनुसरण करके मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं। नारियों में जन्मजात पवित्र निस्वार्थ प्रेम होता है। वे नारियां जिन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त है, जो सभ्य और सुसंस्कृत हैं, जो प्रेम के सूत्र में बंधी हुई हैं और जो हमेशा ये जानने के लिए लालायित रहती हैं कि उनके वचन और कर्म कहाँ तक धर्म के अनुसार हैं, अर्थात जो धर्म के अनुसार ही मधुर बोलती है, कर्म करती है, देवी लक्ष्मी के समान है और अपने घरों को धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और आनंद से भर देती हैं। वह घर जिसमें पति और पत्नी दोनों ही पवित्र प्रेम के सूत्र में बंधे हुए हैं, जिसमें
दोनों ही आध्यात्मिक अध्ययन करने में लगे रहते हैं, जिसमें भगवान का भजन कीर्तन होता है और उनकी कीर्ति का गान और स्मरण किया जाता है, वास्तव में भगवान का निवास स्थान है, वैकुंठ है। जो पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, पति भक्त है, वो वास्तव में उद्भुत सुगंध वाले पुष्प के समान है और अपनी सुगंध से गृह के संपूर्ण वातावरण को मनोरम बना देती है। वह एक अनमोल रत्न है, बहुमूल्य मणि है और वो अपने परिवार को कांतिमय बना देती है। एक गुणवान पत्नी सचमुच एक दैदीप्यमान रत्न होती है। पतिव्रत धर्म ही स्त्री जाति के लिए आदर्श है। इस गुण के द्वारा उन्हें वह शक्ति, वह सिद्धि प्राप्त होती है जिसके जरिए वे कुछ भी प्राप्त कर सकती हैं। इस शक्ति के जरिए ही सावित्री अपने पति को पुनः जीवित करने में समर्थ हुई थी। अपने पति को पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए उसे मृत्यु के देवता यम से कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और दत्तात्रेय की माता अनुसुईया पतिव्रत धर्म के बल से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शिशुओं में बदलने में समर्थ हुई थी। नलैनी अपने कोड़ी पति से भी प्रेम करती थी और अपने पतिव्रत धर्म की रहस्यपूर्ण शक्ति और बल से भगवान भास्कर को अपने पथ पर विचरण करने नहीं दिया। पतिव्रत धर्म स्त्रियों का ताज है, ताज का रत्न है। यह वह धर्म है, गुण है, जिसका स्त्रियां सबसे अधिक गुणगान किया करती हैं। इस धर्म का पालन करने से स्त्रियों को लाभकारी फल प्राप्त होते हैं, वे अवर्णनीय हैं। ये तो नारी का प्राण है। अपने पतिव्रत धर्म के बल के द्वारा ही वह अपने पति की किसी भी प्रकार की विपत्ति से रक्षा कर सकती है। वह इस धर्म के द्वारा स्वयं अपनी रक्षा करती है और निसंदेह स्वर्ग तक प्राप्त कर लेती है। दमयंती ने श्राप देकर एक शिकारी को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने उन्हें सताने की कोशिश की थी। जब उनका पति उन्हें सूने जंगल में अकेले छोड़कर अचानक दुर्भाग्य का शिकार हो गया था, तब उन्होंने जंगल में एकाकी जीवन की सभी कठिनाइयां सहन की। नारी के लिए शील, संकोच या शालीनता बहुत ही जरूरी है। ये उसका बहुमूल्य रत्न है। यदि कोई स्त्री शालीनता की सीमाओं को लांघती है, तो वह धर्म विरुद्ध कार्य करती है। जैसे ही वह शील, संकोच या शालीनता की सीमा लांघेगी, उस पर अनेकों मुसीबतों, दुखों और विपत्तियों के बादल मंडराने लगेंगे। उसके स्त्रीत्व की क्रांति नष्ट हो जाएगी। उसके स्त्रीत्व की कांति नष्ट हो जाएगी। शालीनता से रहित होकर स्त्री सौंदर्य और संस्कृति विहीन हो जाती है, अर्थात उसकी सुंदरता और संस्कृति खत्म हो जाती है। विनय, विचारों और आचरण की शुद्धता, विनम्रता, उच्च आदर्शों के प्रति समर्पण भावना, भावुकता और मधुर स्वभाव, इन सबका सम्मिश्रण ही शालीनता है। यह स्त्रियों के लिए सभी रत्नों में सर्वाधिक मूल्यवान रत्न है। शालीन स्त्री में मान मर्यादा की स्वाभाविक भावना होती है, जिसके जरिए वो हमेशा मान मर्यादा की सीमाओं के भीतर ही रहेगी। कौन सा व्यवहार उचित और कौन सा अनुचित, वह स्वतः ही सचेत हो जाती है। वो केवल नेक मार्गों और व्यवहार में ही लगन लगाती है। शालीनता नारी के गौरव की परीक्षा है। यदि नारी में शालीनता नहीं है, तो वो अपने व्यक्तित्व को क्षति पहुंचाने के साथ साथ स्वयं नारीत्व के अधिकारों पर कुठाराघात करती है। वह तो फिर एक ऐसा फूल रह जाती है जिसमें सुगंध ही नहीं होती। संसार ऐसे फूल रूपी नारी की कदर नहीं करता है और न ही उसे पसंद करता है। शालीनता न होने पर नारी का जीवन नीरस और शून्य हो जाता है। चाहे वो कितनी भी धनी क्यों ना हो, उसने अन्य उपलब्धियां हासिल क्यों ना कर ली हो, शालीनता उसे महान पवित्रता की चरम सीमा पर पहुंचा देती है।
शालीन नारी का घर में, बाहर, समाज में तथा संसार में सर्वत्र प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। कुछ लोग टोक कर पूछ सकते हैं, लेकिन जिन स्त्रियों ने लज्जा को उठाकर ताक पर रख दिया है, सारी शालीनता धोकर पी गई हैं, उनका आदर किया जा रहा है। वे सिर उठाकर इठलाती हुई इधर उधर घूमती हैं, लेकिन संसार उनको आदर देने में, उनका सम्मान करने में कोई कमी नहीं करता है। आज के संसार में जो कुछ हो रहा है, उसकी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। उन्हें चाहे किसी प्रकार का आदर सत्कार और सम्मान मिलता हो, लेकिन उन्हें उसे प्राप्त करने का न तो अधिकार है और न ही वे उसके लिए पात्र हैं। जब अयोग्य और अपात्र का सम्मान किया जाता है, तब वह अपमान के समान होता है। दिए हुए सम्मान को स्वीकार करना उस भेंट का अपमान करना है। ये सम्मान न होकर चापलूसी है, जो स्वार्थी और लालची लोग अपना काम बनाने के लिए निर्लज और धृष्ट की झूठी प्रशंसा करते हैं। यह थूक, गंदगी और मैल मिट्टी की तरह है। वास्तव में शालीन स्त्री सम्मान और प्रशंसा पाने की इच्छुक नहीं होगी। उसका ध्यान हमेशा उन सीमाओं की ओर रहता है जिनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सम्मान और प्रशंसा तो उसे बिना मांगे और अज्ञात रूप से ही प्राप्त हो जाती हैं। पुष्प या कमल में व्याप्त मधु कभी भी मधुमक्खियों को आमंत्रित नहीं करता है। वे कभी भी मधुमक्खियों से नहीं कहते कि तुम हमारे पास आ जाओ। क्योंकि मधुमक्खियां पहले से ही मधुरता का रसवादन कर चुकी होती हैं, इसलिए वे स्वयं फूलों को खोजती हैं और मधु का रसवादन करने के लिए उमड़ पड़ती हैं। वे मधु पर इसलिए टूट पड़ती हैं क्योंकि मिठास के साथ उनका लगाव है। उसी प्रकार जो स्त्री शालीनता की सीमाएं जानती है और आदर सत्कार जिसका वह आह्वान करती है, उन दोनों में पारस्परिक संबंध होता है। यदि कोई मेंढक कमल के पास रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमल के फूल के मूल्यों या सौंदर्य या मधुरता के बारे में जानता है। चाहे वह यह घोषणा क्यों न कर दे कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है, क्या उसने कभी कमल के इन गुणों में से किसी भी गुण का रसवादन किया है? यह कमल की चापलूसी कर सकता है, लेकिन क्या इसे जरा भी मालूम है कि कमल में क्या क्या गुण विद्यमान है? आजकल नारी का जो आदर सत्कार और सम्मान किया जाता है, वह इसी प्रकार का है। प्रशंसा करने वाले लोग ये नहीं जानते कि प्रशंसा किसकी करनी है और कैसे। उन्हें निर्णय करने के मानकों का भी पता नहीं है। उन्हें परम मूल्यों में विश्वास नहीं है। वे वास्तव में नेक और महान की इज्जत नहीं करते हैं। अतः जो वस्तु वे प्रदान करते हैं, उसे हम सम्मान या आदर सत्कार किस प्रकार कह सकते हैं? इसे केवल रोग या ज्यादा से ज्यादा शिष्टाचार कहा जा सकता है, और कुछ नहीं। आत्मधर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत शालीनता रहित या निर्लज नारी के लिए नारी शब्द प्रयुक्त करना मान्य नहीं होगा। यदि आदर सत्कार और सम्मान किसी ऐसे व्यक्ति पर उड़ेल दिया जाता है जो आत्मधर्म का पालन नहीं करता है, तो वो किसी मृतक के शरीर पर अलंकरणों और आभूषणों के ढेर लगाने के समान होगा। शरीर में से आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर मृत हो जाता है। मृत शरीर किसी प्रकार भी आदर सत्कार का आनंद नहीं ले सकता है। उसी प्रकार यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान और ख्याति का ताज पहना दिया जाए जो सत्य से परिचित नहीं है, जिसने आत्मा के शरीर में आने के उद्देश्य को नहीं जाना है, वह उससे आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है? शालीन नारी इस प्रकार की तड़क भड़क वाली सारहीन और रद्दी चीजों के लिए नहीं झुकेगी। इसके बजाय वह आत्म सम्मान की खोज करेगी, जिससे उसे कहीं अधिक संतोष प्राप्त होगा। यही विशेषता है जिसके कारण वह गृह लक्ष्मी बन जाती है और उसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है।
यदि पत्नी में इस प्रकार की विशेषता नहीं है तो वह गृह घृणास्पद स्थान बन जाएगा। नारी गृह की और धर्म की अवलंब है, आश्रय है। वह धार्मिक विश्वास रूपी पौधा लगाती है, उसे विकसित करती है या उसे सुखा देती है और उखाड़ फेंकती है। नारियों में विश्वास और आध्यात्मिक प्रयास के प्रति स्वाभाविक रुझान होता है। जिन नारियों में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और नम्रता होती है, वे अपने पतियों को ईश्वरीय या आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करती हैं और उन्हें पवित्र गुणों के अभ्यास में लगाती हैं। वे ब्रह्म बेला में उठेंगी, घर की सफाई करेंगी और नहाने धोने इत्यादि के बाद कुछ समय जप और ध्यान करेंगी। वे अपने घरों में भगवान की पूजा के लिए अलग एक छोटा सा कमरा रखेंगी। वे वहां पर भगवान की मूर्तियों और प्रतिमाओं को स्थापित करेंगी और उसके कमरे में साधु संतों, ऋषियों, मुनियों, गुरुओं और पथ प्रदर्शकों के चित्र लगाएंगी। वे उस कमरे को विशेष रूप से शुद्ध और पवित्र समझेंगी और रोज प्रातः, सायं तथा विशेष उत्सवों व त्योहारों के दिन भगवान के भजन कीर्तन करके, प्रार्थनाएं करके उस स्थान के वातावरण को भगवतमय बना देंगी। जो नारी दृढ़ निश्चय पूर्वक पूजा पाठ करती हैं, वह नास्तिक पति तक को आस्तिक बना देने में समर्थ हो सकती हैं। वह समझा बुझाकर अपने पति से अपने साथ प्रार्थनाएं करवा सकती हैं या उसे किसी नेक कार्य में लगा सकती हैं या उसे किसी समाज सेवा कार्य की ओर आकृष्ट कर सकती है, जिससे उसमें भगवान के प्रति समर्पण की भावना जागृत हो। वास्तव में नारी ही घर चलाती है, भरण पोषण करती है और उसका अनुरक्षण करती है। ये उसका ही मिशन है, उसे शक्ति का प्रतिनिधि कहा जाना सही है। इसके विपरीत यदि पत्नी अपने पति को ईश्वरीय पद से, आध्यात्मिक पद से ऐन्द्रिक सुखों के तल पर ले जाना चाहती है, अथवा पति अपने पत्नी को जो सच्चे आनंद की प्राप्ति हेतु आध्यात्मिक आराधना में लगी हुई है, सत्य पद से हटाकर मन चाहे भ्रष्ट पथ पर ले जाने की कोशिश करता है, तो ऐसे पति पत्नी का गृह नरक बन जाता है और वह स्थान गृह कहलाने के लायक नहीं रह जाता है। वो तो भूत प्रेत आदि का निवास स्थान बन जाता है। वास्तव में नारी को आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और उसे प्रतिक्षण इस तथ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि वह केवल आत्मम है। उसे हमेशा परमात्मा में लीन होने की उत्कट अभिलाषा प्रकट करनी चाहिए। जिस घर में ऐसी नारी हो और जहां पति पत्नी महान आदर्शों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों, जहां वे दोनों साथ साथ भगवान के नाम का स्मरण करते हों, भजन कीर्तन और पूजा करते हों, नेक काम करने में अपना समय लगाते हों, उस घर में सत्य, शांति और प्रेम का वास होता है। जिस घर में पवित्र धार्मिक पुस्तकों का नियमित रूप से पठन पाठन होता है, जहां इंद्रियों पर नियंत्रण है, काबू है और जहां जीवों की मौलिक एकता के ज्ञान से प्रेरित होकर सभी जीवों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, ऐसा घर निश्चय ही इस पृथ्वी पर स्वर्ग है। जिस पत्नी का स्वभाव इस प्रकार का हो, वह सचमुच पत्नी कहलाने लायक है। उसे अपने पति से अवश्य ही वास्तविक प्रेम करना चाहिए। पति से प्रेम करने वाली पत्नी को ही गृहिणी कहा जा सकता है। इस अवस्था में ही वह धर्मपत्नी, भार्या कहलाएगी और धर्म, अर्थ तथा काम के क्षेत्र में अपने पति की सहायिका और सहयोगिनी होगी। जो पत्नी अपने पति के हृदय की बातों को जान लेती है और मधुरता तथा नम्रता पूर्वक पति से बातचीत करती है, वही वास्तविक मित्र है। जब पत्नी अपने पति को धर्म पथ के बारे में बताती है और धर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है, वही वास्तविक मित्र है। जब पत्नी अपने पति को धर्म पथ के बारे में बताती है और धर्म पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है, तब उसकी भूमिका पिता की भी हो जाती है
और जब उसका पति बीमार हो जाता है तब वो माँ बनकर पालन पोषण करती है। ऐसे समय में वो अपने पति की हर प्रकार की परिचर्या करती है। नारी को पति सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके लिए वही सच्ची पूजा है। उसे पहले पति सेवा करनी चाहिए, उसके बाद प्रार्थना, भजन कीर्तन और पूजा करनी चाहिए। पति की सेवा किए बिना उसे पूजा या ध्यान में परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता है। वास्तविकता ये है कि पति सेवा ही ईश्वर सेवा है, पति भक्ति ही ईश्वर भक्ति है। अतएव पति की सेवा और पूजा जिस स्तर पर भगवान की सेवा और पूजा की जाए उस स्तर पर ही की जानी चाहिए, क्योंकि पत्नी के लिए उसका पति ईश्वर का प्रतिनिधि है। यदि प्रत्येक कार्य आत्मा और उसका परमात्मा के साथ मिलन के लिए किया जाए तो प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित हो जाता है। इस प्रकार के सब कार्य रक्षा करते हैं, बंधन में नहीं डालते हैं और सभी संकट हल हो जाते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं कि अमुक पत्नी का पति कितना खराब या नीच है। पत्नी को अपने प्रेम के द्वारा उसे ठीक कर लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए और भक्ति पथ पर अग्रसर करके उसे भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए। उसका इस प्रकार सोचना ठीक नहीं होगा कि उसे तो केवल अपनी प्रगति या उन्नति से मतलब है, पति के सुधार या प्रगति से उसका कोई सरोकार नहीं। इसके विपरीत उसको यह अनुभव करना चाहिए कि पति के कल्याण, पति के आनंद, पति की इच्छाओं और अभिलाषाओं, पति की मुक्ति इत्यादि से उसे भी सुख प्राप्त होगा। इनसे उसके भी सब कष्ट, दुख और रोग दूर हो जाएंगे और गृह में अमन चैन होगा। ऐसी नारी को बिना प्रयास किए अनायास ही भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा। उस पर भगवत कृपा और प्रसाद की वर्षा होगी। भगवान हमेशा उसके साथ रहेगा और उसके प्रति सब भांति दयालु होगा। अपने पतिव्रत धर्म के कारण वह अपने पति को मुक्ति दिलाने में समर्थ होगी। जय साईं राम।